सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। फिजिक्स के सवाल करें परेशान, आचार्य विश्वेंद्र से पाई समाधान। इसमें थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें मैं आपसे बात करूँगा। तो अब तक मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि जब एक सामान्य छात्र कोई क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करता है तो आंसर तक पहुँचने का मान लीजिए रास्ता है, तो वो इस रास्ते पे चलने की बजाय भावनात्मक विचारों में उलझ जाता है, जिसकी वजह से उसका सब्जेक्ट तैयार नहीं हो पाता। वो एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बन पाता। और मैंने ये अनुभव किया है कि अगर दो छात्र हैं, एक छात्र बहुत ज़्यादा पढ़ता है, लेकिन जब वो सवाल हल करता है तो वो विचलित हो जाता है, भावनात्मक रूप से अस्थिर हो जाता है, तो उसका परिणाम उतना अच्छा नहीं आएगा, परीक्षा में उतने अच्छे अंक वो नहीं ला पाएगा। वहीं पे दूसरा छात्र है जो कम पढ़ता है, लेकिन उसके जो सवाल जब वो हल करना प्रारंभ करता है तो भावनात्मक रूप से वो काफ़ी स्थिर रहता है, विचलित नहीं होता। प्रश्न की जटिलता से जो भावनात्मक विचलन की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, वो उन स्थितियों को सहज रूप से आप कह सकते हैं कि मैनेज करने में, उनका प्रबंधन करने में सक्षम होता है। और भावनात्मक जटिलताओं में उलझने के स्थान पर वो ये सीख लेता है कि मुझे प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से प्राप्त करना है, तो उसका पूरा ध्यान उत्तर लाने पर केंद्रित होता है, भावनात्मक विचलन की स्थिति पर नहीं। और धीरे धीरे वो ये चीज़ सीख लेता है और परीक्षा में अच्छे अंक भी ला पाता है और जीवन में वांछित सफलता भी प्राप्त करता है। लेकिन यदि एक दूसरा छात्र है, वो जब सवाल हल करने का प्रयास करेगा तो भावनात्मक विचलन की स्थितियाँ उत्पन्न होंगी, जैसे डर लगेगा उसको, गुस्सा आएगा, घबराहट होगी, एंजाइटी, डिप्रेशन, और वो सवाल हल करने के स्थान पर इन्हीं भावनात्मक आवेगों में उलझ जाएगा और सवाल हल नहीं कर पाएगा, जिसका लॉन्ग टर्म में परिणाम ये होगा कि छात्र का जो आत्मविश्वास है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और एक ऐसी स्थिति में छात्र पहुंच जाएगा कि उसको लगेगा मैं जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये जो सवाल से उत्तर प्राप्त करने की प्रक्रिया है, इसको या तो आप प्रारंभ ही ना करें, और यदि प्रारंभ कर देते हैं तो इसमें पूर्ण दक्ष बन के ही बाहर निकलें। क्योंकि अगर बिना दक्ष हुए आप बाहर निकल गए तो आप अभी तो अनुभव नहीं करेंगे कि, लेकिन लंबे समय में आपको अनुभव होगा कि आपका जो मन मस्तिष्क तंत्र है वो एक ऐसे भावनात्मक विचलन की स्थिति में आएगा, ऐसा एक कह सकते हैं कि आप ऐसी जटिल मानसिक अवस्था में उलझ जाएंगे जिसमें आप केवल विचार दे पाएंगे, बातें कर पाएंगे, बड़ी बड़ी उत्तेजित बातें करेंगे, एक्सट्रीम्स बातें करेंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर पाएंगे, आप रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, परिणाम नहीं दे पाएंगे, और आपका परिणाम जो है, आपका जो कार्य है, जो कर्म है, वो आपके बारे में सत्यता बताता है, आपके शब्द नहीं, आपके विचार नहीं। अतः इसलिए प्रयास करें कि आप या तो क्वेश्चन आंसर वाला जो एक एल्गोरिथम है, जो प्रोसेस है, इसकी जो प्रक्रिया है, या तो इस प्रक्रिया में आप एंटर ही ना करें, इसमें प्रवेश ना करें, और यदि आपने एक बार प्रवेश किया है तो इस प्रक्रिया में पूर्ण सिद्ध होकर ही आप बाहर निकलें। यदि प्रश्न से उत्तर प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में मान लो 10 स्टेप है, तो यदि आपका मन मस्तिष्क तंत्र उन 10 स्टेप से पहले बाहर निकल जाता है, सहन नहीं कर पाता भावनात्मक विचलनों को, तो ये भी आपके मन मस्तिष्क तंत्र में संग्रहित हो गई है जानकारी, रिकॉर्ड हो गया है कि मेरे को बीच में से बाहर निकलना है। और अगर एक बार ये चीज़ रिकॉर्ड हो गई और आदत हो गई आपको इसकी, तो उस आदत को बदलना अत्यंत जटिल कार्य है, बहुत मुश्किल है। इसलिए जो पेरेंट्स हैं, जब छोटे होते हैं बच्चे, तो उनको हर बात पे टोकते हैं, डांटते हैं
क्योंकि सामान्यतः हमारा जो मन है वो केवल खाना पीना और जो आनंद है वो प्राप्त करना चाहता है, जो सामान्य अवस्थाओं में सुख प्राप्त करना चाहता है। तो ये मौलिक प्रक्रियाएं हैं। इससे ये तो जानवरों में भी हैं, खाना पीना और बाकी जो है अपने वंश को आगे बढ़ाना, ये मौलिक प्रक्रियाएं हैं। जानवरों पाश्विक प्रवृत्तियां हैं, इनसे आप मनुष्य नहीं बन जाएंगे। मनुष्य का अर्थ ही न पाश्विक प्रवृत्तियों से ऊपर उठना है। तो हमारा मन सामान्य स्थिति में ये पाश्विक प्रवृत्तियां हमें खींचती हैं, अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, और हम चेतना का विस्तार करने की बजाय पाश्विक प्रवृत्तियों में ही उलझे रह जाते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स, जो अच्छे पेरेंट्स हैं, वो चेक करते हैं कि बच्चों में अच्छी आदतें बन पा रही हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आप एक बार पाश्विक प्रवृत्तियों से आप ऊपर उठ गए, तभी आप समाज में कुछ विशिष्ट कर पाएंगे, मानसिक रूप से बेहतर बन पाएंगे, और तभी आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन यदि आप पाश्विक प्रवृत्तियों में उलझ के रह गए तो आप संघर्ष करेंगे जीवन भर, पर आपका जो अंदर से जो सिस्टम है, जो मन मस्तिष्क तंत्र है, वो केवल खाना पीना और संतान उत्पन्न करना, उसी के इर्द गिर्द आप विचार करेंगे। उन्हीं विचारों में आपका ऊर्जा क्षय होगा और आप एक पशु से अधिक नहीं अचीव कर पाएंगे जीवन में। यदि आप चाहते हैं कि एक पशु से अधिक कुछ अर्जित करें, केवल एक जो सर्वाइवल है, जो आपका होना है, जीवन जीना से ऊपर यदि कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए है कि आपकी आदतें बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो भी भावनाएं आपके भीतर हैं, आप अनुभव करें कि आपके भीतर ही कोई बैठा है जो सब जानता है आपके विषय में, जिसे हर चीज़ का पता है, जिसे आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, जिसे विचलित नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते उससे। कोई है आपके भीतर जो हर कर्म का फल आपको देगा। हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है आपके अंदर। तो जब आप सवाल से उत्तर प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ करें, तो पहले मानसिक रूप से मजबूत बने, संकल्प लें अपने आप में कि आंसर प्राप्त करने में अगर 5 स्टेप हैं, तो आप बीच में गिव अप नहीं करेंगे, बीच में उसको छोड़ेंगे नहीं, काम को विचलित नहीं होंगे बीच में। संकल्प लें अपने आप से कि जो 5 स्टेप हैं, जब तक आप 5वें स्टेप पे नहीं पहुंचेंगे, काम को रोकेंगे नहीं। जितना मर्जी आपको भावनात्मक विचलन हो, जैसे मर्जी आपको अवस्थाएं अनुभव हो, बीच में नहीं रुकना। यही इसका सूत्र है, अन्य कोई सूत्र इसमें काम नहीं करेगा। मैं जब छात्र था तो मैं ये अनुभव करता था कि सवाल से उत्तर प्राप्त करते समय मानसिक कष्ट होता है, भावनात्मक आवेग उत्पन्न होते हैं, और यदि उन आवेगों का आप सामना नहीं कर पाए ठीक से, तो ऐसी मानसिक स्थिति आपकी हो जाती है जिसमें आप काम करेंगे, पढ़ेंगे, बहुत अत्यधिक पढ़ेंगे, लेकिन जब प्रश्न आप हल करेंगे तो आप प्रश्न हल करने के स्थान पर उन भावनात्मक विचलनों में ही उलझे रह जाएंगे, उत्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये मानसिकता, अब इसका सामना कैसे करना है, इसका उत्तरदायित्व सर्वप्रथम आप पर है। यदि आप चाहते हैं एक बेहतर जीवन जिएं, तो उसका आधार है आपके मानसिक गुण, और मानसिक गुणों में सर्वप्रथम है समस्या हल करने की क्षमता। आजकल समस्याएं सबके पास हैं, पर समाधान बहुत कम लोग जानते हैं। और जो समाधान प्राप्त कर सकता है आज की दुनिया में, वही व्यक्ति कुछ करने में सक्षम है, वही रोजगार पाने में सक्षम है, या वही अपना स्वरोजगार करने में सक्षम है। क्योंकि रोजगार का अर्थ है कि आप कुछ सेवाएं दे रहे हैं, बदले में आपको कुछ धन प्राप्त हो रहा है। तो मेरे ख्याल से सभी समस्याओं में उलझे हैं। तो यदि समस्या आप हल कर पाए और यदि आप उस कार्य में दक्ष हो गए, तो आप चाहे जॉब करें, चाहे आप पढ़ाई करें, चाहे आप आध्यात्मिक जीवन में हो, तो यदि आप समस्या हल कर सकते हैं तो निसंदेह आपका एक अपना स्थान होगा, आप सफलता प्राप्त करेंगे और जीवन में वांछित फल आपको मिलेगा। इसके बाद बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। धन्यवाद।